गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बजरंग क्लासेस। आज से हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश के स्पेशली। ठीक है, जीएटी में हम इंग्लिश कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट स्कोरिंग होता है। 50 क्वेश्चन इसके आते हैं, मतलब 200 नंबर। ठीक है, तो ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट नहीं होते, पर उनके बेसिस पे रूल रिपीट होते हैं। उस रूल पे बेसिस क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वी आर मीटिंग टुडे आफ्टरनून टू डिस्कस द मैटर टू एंड रीच अ कॉम्प्रोमाइज। अब यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। दैट इज डिस्कस के साथ डिस्कस इज नॉट फॉलोड बाय अबाउट। ठीक है, क्यों नहीं फॉलो होता है? रिडंडेंसी एरर। ये ऐसा हो गया गलती से मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि डिस्कस भी किसी चीज के बारे में करेंगे, अबाउट भी किसी चीज के बारे में, वो सुपरफ्लूस हो जाएगा, मतलब उसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर से आपको याद रखना है, आगे एक क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर एरर किस चीज का है? यहाँ पर है प्रीपोजिशनल एरर, क्योंकि टाइम ऑफ द डे और पार्ट ऑफ द डे, जैसे कि पार्ट ऑफ द डे से लिखते हैं, पार्ट ऑफ द डे दैट इज मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग एंड आफ्टरनून। आफ्टरनून आर पहले, इनसे पहले क्या आएगा? एक प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है? और मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रामर पढ़ाऊं तो प्लीज कमेंट, मैं वो भी करने के लिए तैयार। ठीक है, प्रीपोजिशन। अब देखो ये किससे फॉलो होंगे? या ये तो इनसे होगा, या तो इन दा से स्टार्ट होगा इनका, या एट से। ठीक है, तो ये वाला एक होता है रूल। पार्ट ऑफ द डे किससे होगा? प्रीपोजिशन होगा। अब हमें तो एरर निकालना है भाई। क्यों एरर निकालना है? हमें एरर मिल गया कि भैया ए में एरर है, और किस चीज का एरर है? प्रीपोजिशन। अब ये थोड़ी पूछ रहे हो कि इन आएगा कि एट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक लूप होल मिल गया। ठीक है, तो आपको उसको समझना है। इधर राम और यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। अब यहाँ पर एक रूल है, इधर और नीदर नॉर। वर्ब इज डिसाइडेड बाय सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, ये है तो है। ठीक है, इसमें मैं रूल बता देता हूं, पर आपका टाइम बर्बाद तो क्या होगा? टाइम एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सेकंड सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यहां पर क्या आएगा? आर। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स जंप टू द अदर क्वेश्चन। दैट इज द स्टूडेंट फ्लैटली डिनाइड दैट ही हैड कॉपीड इन द एग्जामिनेशन। अब यहां पर एक रूल है, अगर दैट आ रहा है बीच में, तो उसके आगे क्या होगा? उसके आगे होगा, क्या होगा उसके आगे भैया? उसके आगे होगा पास्ट परफेक्ट। और उसके उससे पहले क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट। पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब कोई अभी काम चल रहा है। मतलब सोचो, एक फीमेल टीचर दूसरी फीमेल टीचर से बात कर रही है कि स्टूडेंट ने फ्लैटली डिनाई कर दिया कि उसने कॉपी करा। मतलब उसने डिनाई कर चुका है। सबसे पहले तो उसने एग्जामिनेशन में कॉपी करा होगा। ठीक है, फिर उसने डिनाई कर दिया है जब उससे लाया गया, और यहाँ पर मैडम उसकी बात कर रही है, तो ये पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया। तो किसमें आएगा? पास्ट परफेक्ट में आएगा। और यहाँ पर क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट। अब सर सिंपल प्रेजेंट, हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्योंकि आपने नहीं पढ़ा, तो इसके लिए आपके लिए है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सिंपल प्रेजेंट में। और ऑब्जेक्ट अगर आप लगाना चाहें पूरा सेंटेंस बनाने के लिए, पर इसमें 2 सेंटेंस जोड़े गए, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और ये फ्लैटली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और दैट क्या करता है? उसे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया है, मुझे उम्मीद है। दैट ही हैड कॉपीड। अब इसमें तो ये तो पूरा करेक्ट हुआ, फिर तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, आई होप यू गेट दिस, एंड लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। बाय द टाइम यू अराइव टुमारो, मतलब क्या होगा? ये फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है कि जब तक तुम आओगे तब तक मैं अपना काम कर चुका हूंगा। पर क्या ये फ्यूचर परफेक्ट है? नहीं, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमें क्या ऐड करना होगा यहाँ पर? हमें यहाँ पर फ्यूचर, इसे फ्यूचर परफेक्ट बनाना होगा। तो आई वुड हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट होता है वुड प्लस हैव। ठीक है, और फिनिश्ड माई वर्क। दिस इज सिंपल। अब तुम्हारो आपको समझना होगा यहाँ पर। अब अभी सर पढ़ने से बिल्कुल सही लग रहा है, बाय द टाइम यू अराइव आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। नहीं, आई वुड हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, इतना होता है। और टुमारो अभी बात कर रहा है, उसने किया नहीं है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कर चुका होता है। ठीक है, मतलब मैं कर चुका होता, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, पर फ्यूचर परफेक्ट आई वुड हैव। आई होप आपको समझ आया हो। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। और यहाँ पर मैंने ये स्लाइड छोड़ी हुई है क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल लिखाऊंगा, तो इसके लिए। ठीक है, तो लेट्स गो टू फिफ्थ क्वेश्चन। अब द स्पीकर स्ट्रेस्ड रिपीटेडली ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ सेल्फ। अरे यार, ये तो सही है। नहीं, स्ट्रेस के साथ आता है ओवर। स्ट्रेस ओवर। स्ट्रेस ओवर। ठीक है, स्ट्रेस के साथ होता है ओवर, तो स्ट्रेस ओवर द इंपॉर्टेंस। और ऑन किसके साथ आता है? एम्फेसाइज। एम्फेसाइज के साथ आता है ऑन। एम्फेसाइज ऑन द इंपॉर्टेंस। अगर यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे अब बोलोगे हम तो एम्फेसाइज, स्ट्रेस की जगह पे एम्फेसाइज करेंगे, कर दो भाई, ए में ही एरर आएगा तब भी। और स्ट्रेस की जगह, फिर ऑन की जगह पे ओवर कर दो, तब भी ए में ही आएगा। ठीक है, तो और अगर यहाँ पर से बी स्टार्ट हो जाता, तो हम कहाँ पर चेंज करते? तब हम बी में ही चेंज करते। ठीक है, एंड ठीक है, इतना। और मैं आपको कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस लिखा देता हूँ। फिक्स्ड फ्रेजेस यहाँ पर ले, फिक्स्ड फ्रेजेस ऑफ क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 फिक्स्ड फ्रेजेस। फिक्स्ड फ्रेजेस दैट आर, फर्स्ट है ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन एम्फेसाइज ऑन। तीसरा है ऑन द अदर हैंड।
द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड एंड स्ट्रेस ओवर, स्ट्रेस ओवर और भी हैं। आप इसे प्लीज़ गूगल करिए और समझिए कौन-कौन से होते हैं। अगर आप खुद समझेंगे इसे तो आपको ये याद हो जाएगा कि अरे! उस दिन मैंने ये पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पर है अब आते हैं यहाँ पर। अब जैसे आपने वाला रूल पढ़ा था कि ईदर और नीदर नॉर वाले में सेकंड सब्जेक्ट डिसाइड करता है कौन सा वर्ब होगा। अब इसमें विद जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल विद से जोड़ा जाए, ग्रुप ऑफ पीपल विद के साथ, ठीक है? कनेक्टेड विद, कनेक्टेड विद यहाँ पर एन की स्पेलिंग होगी कनेक्टेड विद और यहाँ पर मैं इसे बाय लिख लेता हूँ, ठीक है? कनेक्टेड बाय ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। कनेक्टेड बाय विद तो क्या होगा इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा जैसे डैश डैश विद दिस तो ग्रुप ऑफ पीपल बता रहा है द कैप्टन अलोंग द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम आर। अब देखो क्या होगा इसमें, क्या होगा फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड, द फर्स्ट सब्जेक्ट विल डिसाइड द वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट विल डिसाइड द वर्ब, द वर्ब, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा इज द, तो इसमें एरर किसमें आ जाएगा बी में, द कैप्टन विद द मेंबर ऑफ हिज टीम इज रिटर्निंग आफ्टर अ फोर्टनाइट, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द सेवेंथ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पढ़ाया है ऊपर। अब आप बोलोगे क्या पढ़ाया भाई ऊपर? आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एन ऑल इंडिया टूर आई हैड टू डिस्क्राइब अबाउट, डिस्क्राइब के साथ क्या नहीं आता, अबाउट नहीं आता है, तो डिस्क्राइब इट होना चाहिए यहाँ पर, तो इसका एरर हो जाएगा सी। यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आपको क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ तो इसमें दोबारा नहीं पूछा जाना चाहिए, नहीं, ठीक है? तो लेट्स मूव टू द एट क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या था डिस्क्राइब, मैं लिख देता हूँ इसे ताकि आपको पीडीएफ में आसानी से समझ आए। डिस्कस इज नॉट फॉलोड बाय अबाउट, ठीक है? अब ऐसे नहीं कि आप वहां गए और आपको ये नॉट याद ही नहीं रह गया, डिस्कस इज फॉलोड बाय अबाउट, नहीं, डिस्कस इज नॉट फॉलोड बाय अबाउट, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, ठीक है? हिंदी में भी लिख देता हूं आपके लिए इसमें, डिस्कस के साथ, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, आता है, ठीक है? ओके, लेट्स मूव। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट इफ दे हैड गॉन थ्रू ईदर ऑफ द थ्री चैप्टर्स। अब यहां पर है एरर किस चीज का, ईदर होता है किसके लिए यूज, ईदर होता है दो के लिए यूज, दो के लिए, और एनी और नन होता है इधर नीदर, ठीक है? इधर स्लैश नीदर, नीदर, और फिर होता है तीन चैप्टर के लिए, मतलब तीन के लिए क्या होगा एनी और नन, ठीक है? एनी स्लैश नन, नन क्या बताएगा नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर हम थ्री थ्री को हटा देंगे, थ्री चैप्टर इंक्लूडेड, तो नहीं, यहाँ पर होगा एनी ऑफ द, क्यों? क्योंकि थ्री चैप्टर तो वहां पर फिक्स है, हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, तो यहाँ पर होगा सी में एरर होगा एनी ऑफ द थ्री चैप्टर्स, एनी ऑफ द थ्री चैप्टर्स, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आया हो। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन दैट इज नाइन्थ वन। Although they are living in a country since they were married, they are now moving to the town। अब यहां पर होता है एक कंसेप्ट समझना होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के आगे होता है सिंस, ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये लिविंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता रहा है, नहीं, लिविंग इसमें जो फीलिंग होती है, लिविंग, नोइंग, स्मेलिंग, ये कौन से होते हैं, नॉन स्टैटिक वर्ब होते हैं। लिविंग, स्मेलिंग, स्मेलिंग, लविंग, ये हो गए नॉन स्टैटिक वर्ब, ठीक है? नॉन स्टैटिक वर्ब, तो ये प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस टाइप से हटकर किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, ठीक है? तो इसको हमें किस में चेंज करना है, इसे हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग इन द कंट्री, नॉन स्टैटिक वर्ब। एंड सबसे रूल तो यहाँ पर ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद सिंस होता है, प्लस सिंस होता है, ठीक है? सिंस स्लैश फॉर, सिंस स्लैश फॉर होता है, ठीक है? अब अब आप बोलोगे कि लिविंग तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस बता रहा है, वो जी रहे हैं वहीं पर ही है, पर जो लिविंग, स्मेलिंग, लविंग होते हैं, नॉन स्टैटिक वर्ब होते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है? तो इसका होगा ऑल्दो दे हैव बीन लिविंग द कंट्री सिंस दे वर मैरिड दे आर नाउ मूविंग टू द टाउन। दिस इज सो एडिंग टू दिस किसके साथ, अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में और कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे प्रीफर, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिया जाता है, वो नॉन स्टैटिक होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, प्रीफर, नो, प्रेफर, नो और फीलिंग्स, ठीक है? फीलिंग्स और जिन्हें आप टच नहीं कर सकते एक तरीके से, आप बोल सकते हैं जैसे पेन, पेन या फिर फीलिंग ना, दुख, तो वो नॉन स्टैटिक वर्ब में आते हैं, ठीक है? इसलिए उन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है, कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत नहीं रखा है, ठीक है? उनको रखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। डू यू नो हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू केम हियर? अब यहाँ पर है
हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू केम हियर, नहीं तो यहाँ पर होगा हाउ ओल्ड यू वर, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऐसा होगा, हाउ ओल्ड यू वर, ठीक है, व्हेन यू केम हियर, दिस इज इट, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मेट सेम रखना है। हाउ ओल्ड यू वर व्हेन यू केम हियर, हाउ ओल्ड यू वर व्हेन यू केम हियर। यहाँ पर अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेशन नहीं चल रहा है, वो उसे बता रही है, क्या तुम्हें पता है जब तुम यहाँ आए तुम कितने साल के थे? वो उसे बता रही है, हाउ ओल्ड वर यू नहीं, इंटरोगेटिव नहीं, वरना आप बोलोगे अगर इन दोनों का सेम सेंटेंस सेम होना चाहिए तो व्हेन केम यू हियर, व्हेन केम हियर यू, ऐसा नहीं बन रहा है भैया। तो हाउ ओल्ड यू वर, ठीक है, इंटरोगेटिव नहीं, बता रही है उसे, ठीक है, या फिर बता रहा है। अब आते हैं हम रीअरेंजिंग में, रीअरेंजिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इसे पढ़ने के तरीके से करेंगे। इन द मिडिल एजेस देयर वाज अ लिटिल प्रोग्रेस ईदर इंटेलेक्चुअल और सोशल विद द रिजल्ट दैट टीचिंग बिकेम एन एक्सक्लूसिवली प्रेरोगेटिव ऑफ चर्च। इन द मिडिल एजेस देयर वर, अब हम इसमें पता कैसे करेंगे, हम करेंगे एलिमिनेशन से। अब देखो इजी टाइम बचाने के लिए, दो पी वाले हैं मतलब उन्होंने ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम दोनों को एक बार बोल के देखेंगे। इन द मिडिल एजेस देयर वाज अ लिटिल प्रोग्रेस ईदर इंटेलेक्चुअल और सोशल विद द रिजल्ट दैट टीचिंग बिकेम द एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव ऑफ द चर्च। ये तो पहला वाला है, अब हम दूसरा वाला सी ट्राई करके देखेंगे। इन द मिडिल एजेस देयर वाज अ लिटिल प्रोग्रेस विद द रिजल्ट दैट, ओ बन रहा है, विद द रिजल्ट दैट क्या, द टीचिंग बिकेम द एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव ऑफ द चर्च ईदर इंटेलेक्चुअल और सोशल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड सिमिलरली ऐसे ही मैं आपको ये बाकी भी है आपको खुद करने होंगे पीक्यूआरएस, क्योंकि इनमें कुछ बताने लायक नहीं, इनको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सीधे जंप करेंगे किस पर, हम जंप करेंगे सिनोनियम एंटोनियम पर जो नीचे हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए लाया हूँ क्या, स्पेशल बिरयानी, स्पोरिफिक। हम लाएं ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉलोड बाय फोर वर्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेलेक्ट द सिनोनियम। अब इनके क्या है, पर्यायवाची ढूंढने हैं। आप देखो द पर्यायवाची ढूंढने हैं, चलो बढ़ते चलो। 31वां करते हैं, द सॉन्ग हैड अ स्पोरिफिक इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। अब सूदिंग मतलब होता है आरामदायक, टेरिफिक मतलब शानदार, आरामदायक, ठीक है, टेरिफिक मतलब जबरदस्त, मार्वेलस, टेरिफिक एडवेंचर, सुप्रीम मतलब हो गया एपेक्स, टॉप नॉच, ठीक है, टॉप नॉच, इनको ये भी बोलते हैं टॉप वाले। और स्लीप इंड्यूसिंग मतलब, स्लीप इंड्यूसिंग मतलब नींद बढ़ाने वाली, बस ये बात हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लीप इंड्यूसिंग, क्योंकि बेबी के लिए क्या होगा, स्पोरिफिक, और इसको याद रखने के लिए है 100 पूड़ी खा के नींद आती है, तो स्पोरिफिक इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। सूदिंग, अब सर सूदिंग क्यों नहीं हुआ, सूदिंग किसी, वो सो रहा है, बच्चे के लिए क्या होगा, स्लीप इंड्यूसिंग होगा। अगर यहाँ पर मैन होता या फिर कुछ होता तो सूदिंग हो जाता, ठीक है। स्पोरिफिक मतलब ऐसे होता ही स्लीप इंड्यूसिंग है, पर अगर स्लीप इंड्यूसिंग नहीं होता तो इसका आंसर सूदिंग हो जाता, ठीक है। उसके बाद हिज एलिजेंस टू द पार्टी वाज सस्पेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। एलिजेंस मतलब क्या होता है, दाग लगाना नहीं, एलिजेंस मतलब होता है वफादारी, 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 ठीक है, वफादारी। अब ये वफादारी का क्या क्या होते हैं सिनोनियम, उसका होता है एलाई, फिडल, या फिर फिडिलिटी, और लॉयलिटी, 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 ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं जरा, मुझे लिखने में थोड़ा सा सही लगेगा, लॉयलिटी, ठीक है, लॉयलिटी। अब हम पढ़ेंगे सर्विलिटी, मतलब होता है सर्व, सर्व मतलब क्या होगा, किसी को सर्व करना मतलब गुलामी, गुलामी, लामी, ठीक है, गुलामी। ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी, 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 लॉयल्टी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉयल्टी। और पैसिविटी मतलब क्या होता है, पैसिविटी मतलब होता है इनर्ट, इनर्ट मतलब जो शांत पड़ा हुआ है, कुछ फर्क नहीं, डोरमेंट, आपने डोरमेंट वॉल्केनो तो सुना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉयल्टी। हिज, अब मैं हिंदी में एलिजेंस को, हिज वफादारी टू द पार्टी वाज सस्पेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब वो किसकी बात कर रहे हैं, उसने कांड कर दिए हैं, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि इसकी वफादारी पे हमें पहले से ही शक था। अब आप बताओ, इसकी गुलामी पे हमें पहले से ही शक था, नहीं, कोई मतलब कोई मीनिंग नहीं दे रहा, ओबीडियंस, इसकी आज्ञाकारिता पे हमें पहले से ही शक था, नहीं, इसकी वफादारी पे हमें पहले से ही शक था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पर देखो, सिंपैथेटिक क्रिटिसिज्म हैज अ सैल्यूटरी इफेक्ट, सिंपैथेटिक क्रिटिसिज्म हैज सैल्यूटरी इफेक्ट मतलब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, तो सैल्यूटरी मतलब क्या होता है, लाभदायक, लाभदायक, सैल्यूट पढ़ने पर सैल्यूटरी होता है, लाभदायक होता है, किसी को सैल्यूट मानना सैल्यूटरी होता है, ठीक है। लाभदायक, बेनिफिशियल, इसका लिख लिया बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। और अब हम चलेंगे एलिमिनेशन की तरफ। प्री मैच्योर मतलब मैच्योर होने से पहले, जैसे एफडी तोड़वा दी, मैच्योर होने से पहले तो अपना रुपये भी वापस नहीं मिलता, मैच्योर होने से पहले, होने से पहले, पहले, ठीक है। टेरिबल, अब टेरिफिक और टेरिबल में अंतर क्या होता है, टेरिफिक होता है किसी अच्छे एक्सपीरियंस को और मतलब जानदार तरीके से बताना गया, आई हैड अ टेरिफिक एडवेंचर टुडे एंड आई हैव अ टेरिबल एडवेंचर टुडे मतलब बहुत बुरा, टेरिबल मतलब हॉरिबल, हॉरिबल, बहुत बुरा, डिजास्टर्स मतलब तबाही वाला, तबाही, तबाही। और बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, 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 ठीक है। आई होप मैंने आपको बता दिया होगा, सैल्यूट करने पर सैल्यूटरी इफेक्ट होता है, ठीक है। हिज बैड बिहेवियर इवोक्ड पनिशमेंट, उसके बुरे व्यवहार ने इवोक्ड पनिशमेंट, इवोक्ड मतलब क्या होगा यहाँ पर, आप थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करो, इवोक्ड मतलब क्या होगा। आई इवोक द डीमन मतलब क्या, मैंने किसको, राक्षस को बुलाया, इसका आंसर हो जाएगा कॉल्ड फोर। स्केप्ड मतलब हो जाएगा भगोड़ा या फिर भगाना, भगाना। इसका एक और सिनोनियम है एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा ऊपर चला गया, एब्सकॉन्ड, ठीक है, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, ठीक है। कॉल्ड फोर मतलब इवोक्ड, बुलाया। प्रोड्यूस मतलब पैदा किया, पैदा किया।
और प्रोड्यूस मतलब बर्थ से भी होता है, ठीक है? बर्थ। और समन क्या होता है? ये फॉर्मल इन्विटेशन होता है। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। इन्विटेशन तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ फॉर्मल बोलेंगे, ठीक है? फॉर्मल तरीके से बुलाना, कोर्ट के द्वारा, जज और किसी भी सरकारी काम में, ऑफिशियल वर्क में, ठीक है? समन। Now let's move to the other, that is please do not give any more flimsy pretext for not having done the work. अब प्लीज कोई काम पूरा ना करने के लिए कोई फालतू के या फिर जानदार बिना जान वाले एक्सक्यूजेस मत देना। अब टीचर क्या बोलता है, कम से कम भाई तुम अगर होमवर्क करके नहीं गए हो तो टीचर क्या बोलेगा, कम से कम कुछ अच्छे वो तो दो यार, अच्छे वो तो दो, क्या बोलते हैं उसको, रीजंस अच्छे तो दो। तुम क्या बोलते हो कि क्या होमवर्क कुत्ता खा गया? नहीं, कुत्ता मतलब वही मिला था क्या उसे खाने के लिए? ठीक है? या फिर कोई भी एग्जाम्पल आप दिमाग में सोच लो जो आपने स्कूल में बोला हो, तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है, फ्लिमजी से वो क्या बताना चाह रहा है, उसे क्या स्ट्रॉन्ग बताना चाह रहा है? नहीं। जस्टिफाइड बताना चाह रहा है? नहीं। इंपल्सिव तो क्या होता है, बिहेवियर या फिर अचानक से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीक। वीक के और भी सिनोनिम होते हैं, क्या होते हैं? फीबल, फीबल, पीबल नहीं, ठीक है? फीबल, फीबल, फ्रेल, फ्रेल, फ्रेजाइल, जाहिल नहीं, ठीक है? फ्रेजाइल। इसका मैं थोड़ा इसका वो चेंज कर देता हूँ जरा, थिकनेस समझ नहीं आएगा मैं इसको, जब मैं पीडीएफ दूंगा आपको। कहाँ पर मिलेगी आपको पीडीएफ? पीडीएफ से याद आया आपको, आपको पीडीएफ मिलेंगी कहाँ? टेलीग्राम ग्रुप पे, बजरंग, बजरंग डिफेंस क्लासेस, बजरंग डिफेंस क्लासेस आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा, आपको एक ग्रुप मिलेगा और उसमें आपको एक पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? वैसे तो मुझे उम्मीद है कि पीडीएफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक कॉपी खोली होगी और साथ साथ में आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसका थिकनेस कम करके, इतना ठीक रहेगा, ओके। वीक का होता है क्या, मैंने क्या बोला, मेरे साथ बोलो, फीबल, फीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, जाहिल नहीं, ठीक है? फ्रेजाइल, दोबारा बोल रहा हूँ, फ्रेजाइल, वीक, ठीक है? स्ट्रॉन्ग का क्या होगा? स्ट्रेंथ, पावरफुल, सिनोनियम हो गया। जस्टिफाइड मतलब क्या होगा भैया? करेक्ट, न्यायोचित, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायोचित, न्यायोचित, ठीक है? इंपल्सिव क्या होता है? सडन, सडन मतलब किसी ने उठा किसी को मार दिया बिना बात के, तो क्या हो गया? उसका इंपल्सिव बिहेवियर हो गया, ठीक है? और जस्टिफाइड मतलब न्यायोचित, ठीक है? न्यायोचित हिंदी में से बोलते हैं। थोड़ी राइटिंग काफी बहुत ही माशाल्लाह है, तो इसे इग्नोर करो, पर लिखे हुए इग्नोर मत करो कि क्या क्या लिखा है, ठीक है? पीडीएफ के लिए बजरंग डिफेंस क्लासेस, और इसमें हम क्या क्या कराते हैं, और 10 वोकेब डेली, 10 वोकेब हम डेली कराते हैं, ठीक है? डेली नहीं, डेली 10 वोकेब डेली, और जी फॉर्म टेस्ट। जी फॉर्म से तुम्हारा दिमाग जहाँ जा रहा है वह नहीं, इसका मतलब होता है गूगल फॉर्म टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ साइंस के क्वेश्चन कराते हैं। साइंस के क्वेश्चन क्यों भैया? क्योंकि साइंस 200 नंबर की आती है। क्वेश्चन के ही तरीके से हम पूरे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। अभी बताओ कंसेप्ट क्या आप बता दो सर? नहीं, कंसेप्ट अगर तुम्हें जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तुम उसे देखो गूगल में क्या था यहाँ पर, उसका एक कंसेप्ट पढ़ लो, भले ही ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम लगे, पर तुम्हें कंसेप्ट से रिवाइज हो जाएगा ना। मतलब तुम उस कंसेप्ट को पढ़ लोगे, तुम्हें अगला क्वेश्चन वो दोबारा अटकेगा ही नहीं। कैसा रहे, कैसी बात, वैसी बात, ठीक है? तो इसलिए गूगल फॉर्म टेस्ट रहते हैं, जिससे आप डेली अपना जज कर सकते हैं अपने आप को। सो हम 36 क्वेश्चन करते हैं। ही वॉज द कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर फॉर 56 इंडिजेंट डिफेंडेंट। इंडिजेंट मतलब क्या हो गए? इंडिजेंट मतलब हो गए गरीब, गरीब, ठीक है? अब यहां से हो गया, इंडिया के मैन इंडिजेंट होते हैं, या फिर इंडिया के जेंटलमैन, इंडिया के जेंट इंडिजेंट होते हैं, इंडिजेंट होते हैं, तो पुअर इंडियन मैन, ठीक है? गिल्टी, गिल्टी का क्या होता है? कन्विक्ट, कन्विक्ट। और क्या क्या होते हैं? इसका होता है जिसने गलत काम किया हो, ठीक है? और अनट्राइड मतलब, अनट्राइड मतलब क्या होगा भैया? सोचो, अनट्राइड मतलब होगा, मतलब कोशिश ही नहीं करी, नहीं, इसका मतलब होता है एफर्ट नहीं लगाए, नो एफर्ट, ठीक है? Now we are moving to 37 question, so be with us. The boy said the pain has abated, abated, vanished. क्या भाई किसी ने पपी वपी दे दी क्या कि अबेट हो गई? मतलब वेनिश तो नहीं हो सकता, पेन धीरे धीरे कम होता है, इंक्रीज हो गया, हाँ इंक्रीज चांस बन सकता है। और स्टेबलाइज मतलब ठीक ठाक, ठीक ठाक। अब ये बताओ क्या हो सकता है इसका? बॉय सेड द पेन हैज अबेटेड, अब अबेटेड मतलब होता है रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड। पर हम किस पे आ गए थे? हम आ गए थे दो पे आ गए थे, हमने एलिमिनेट कर दिए थे। स्टेबलाइज, पेन किसका स्टेबलाइज होता है? स्टेबलाइजर लगा है क्या? या तो दर्द होगा, या तो कम होगा, या तो ज्यादा होगा, ठीक है? तो अब वेनिश तो हो नहीं सकता कि अचानक से भैया ऐसा करके वेनिश हो गया, नहीं, रिड्यूस हो सकता है। द बॉय सेड द पेन हैज अबेटेड, रिड्यूस्ड, रिड्यूस, ठीक है? रिड्यूस या फिर कम हो गया। अब इसका हो सकता है और सिनोनियम इसके लिख लीजिए, एबेटेड के क्या होते हैं? एलिविएट। अब आप बोलोगे सर ई वाला एलिविएट तो बढ़ाना होता है, तो ए वाला एलिविएट है ना, एलिविएट, डिक्रीज, ठीक है? इसका क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे। अब ही बिकेम, ही, अब हम 30 करते हैं, ही बिकेम नोन एज इम्पेलिकेबल फू ऑफ फंडामेंटलिज्म। इम्पेलिकेबल मतलब क्या होगा? शानदार या फिर प्लीजिंग, शानदार या फिर प्लीजिंग मतलब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन गया। फो ऑफ फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिज्म मतलब क्या होता है? अब आप बोलोगे फंडामेंटलिज्म सर ये तो कुछ फंडामेंटल राइट से लग रहा है, नहीं, फंडामेंटल से होता है, उसका मतलब होता है कट्टरता, कट्टरता, ये कट्टरता, ठीक है? या फिर ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स। फंडामेंटलिज्म मतलब फंडामेंटल नहीं होता है, ठीक है? फंडामेंटल राइट नहीं होता है, ठीक है? फंडामेंटलिज्म मतलब होता है कट्टरता, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है? इम्पेल, अब यहीं से आपको फंडामेंटल से वर्ड पता चल गया, ठीक है? इम्पेलकेबल मतलब शानदार, और या फिर परफेक्ट, परफेक्ट भी बोल सकते हैं, परफेक्ट। इसको आप याद रखने के लिए आजकल से, जैसे आजकल क्या चल रहा है, श्री राम मंदिर इनॉग्रेशन हुआ था, तो इम्पेलकेबल से आप याद रख सकते हैं कि श्री राम वाज और इज अ इम्पेलकेबल मैन, तभी तो उन्हें याद किया जाता है अभी तक, क्योंकि वो परफेक्ट थे, जैसे एक ह्यूमन बीइंग को होना चाहिए। सो प्लीजिंग इसका आंसर हो जाएगा। डेंजरस, डेंजरस का होता है पेरिलियस, पेरिलियस, जियो पैरिडी, जियो पैरिडी, ठीक है? इनकी सिनोनियम हो गया। करेजियस मतलब वेलोर,
वेलोर है ना, इंट्रेपिड, ठीक है, बहादुर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीजिंग। अब हम करते हैं 39 क्वेश्चन, आई होप मैंने आपको बता दिया हो, ठीक है। द क्वीन वॉज अवेयर ऑफ द इंसोलेंट बिहेवियर ऑफ द लॉर्ड्स। इंसोलेंट मतलब अभी क्या होगा, पुराने टाइम पे जो, सो इंसोलेंट मतलब क्या होगा, इंसोलेंट मतलब होगा रूड, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है। कैसा पिक्चरों में कैसे दिखाया जाता है भाई, कि भैया वो खून चूसने वाले हैं, बिना बात के कर लगाते हैं और मारते पीटते भी हैं, ठीक है, और दादागिरी करते हैं। तो इंसोलेंट मतलब हो गया रूड, इंसल्टिंग, इंसल्टिंग, इंसल्टिंग बिहेवियर, ठीक है। द क्वीन वाज अवेयर ऑफ द इंसोलेंट बिहेवियर ऑफ द लॉर्ड्स। तो अब होगा वायलेंट, पोलाइट, पोलाइट देखा है किसी लॉर्ड को भैया, हमेशा कोई चाबुक मारते रहेंगे, बंदूक से मार देंगे, किसी को दफना देंगे, ठीक है, या फिर इंसल्टिंग हो सकता है। अब फ्रिवलेस मतलब सर कंफ्यूज कर रहा है, तो फ्रिवलेस मतलब होता है तुच्छ, हे तुच्छ प्राणी, ठीक है, तो तुच्छ, तुच्छ, ठीक है, तुच्छ, और तुच्छ से भैया ट्रिवियल मतलब अनइम्पोर्टेंट, ट्रिवियल और अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट। अब इंसल्टिंग और वायलेंट, वायलेंट हो सकता है, पर यहां पर आपको याद रखना वायलेंट मतलब होगा लड़ाकू, लड़ाकू। अब देखो इंसल्टिंग इसलिए क्यों, क्योंकि वो हर जगह लड़ने तो नहीं जाते थे, क्योंकि भैया जो बड़ा आदमी रहता है वो कैसे, वो दिमाग से खेलता है, वो किसी को नीचा दिखाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा इंसल्टिंग। फ्रिवलेस हो जाएगा तुच्छ, ट्रैवल अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। मॉडर्न मैन इज अ प्रेगमेटिक इन हिज डीलिंग। अब प्रेगमेटिक मतलब प्रेग्नेंट नहीं, ठीक है, प्रेगमेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब अब प्रैक्टिकल का और क्या बताऊं तुम्हें, वाले एग्जाम वाले केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नहीं, मतलब जीवन में जो है वो प्रैक्टिकल हो गया। प्लेफुल हो गया, जॉयस, स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, और जुबिलियंट, जुबिन नॉट एल, ठीक है, जुबिलियंट, जुबिलियंट। कैजुअल, आपका बिहेवियर थोड़ा कैजुअल है, नहीं बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, वही वाला मीम से याद रखना, कैजुअल मतलब नॉर्मल, मतलब इजी, इजी पीजी। और क्लेवर मतलब हो गया फॉक्सी, चालाक, लोमड़ी जैसा, चालाक, ठीक है, चालाक। और प्रैक्टिकल हो गया प्रेगमेटिक, ठीक है। आपका बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, एंड ये मैंने थोड़ा स्लाइड इसलिए छुड़ी थी ताकि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता सकूं अगर कुछ जरूरत पड़े, तो वो मैं उसी कोने पे लिख दे रहा हूँ। तो ऑल केयर इज फ्यूटाइल इन अ क्यूरलेस केस। अब सपोज तुम्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो तुम्हें कैसा लगेगा, मतलब वो तुम्हारे सारे इलाज, जैसे कैंसर में क्या होता है कि जितने भी थेरेपी वेरेपी कराई, सब थेरेपी वेरेपी कराए, तो वो क्या होते हैं, वो तो किस्मत पे डिपेंड करता है कि किसके ठीक हो गए किसके नहीं हुए। तो वो ऑल द रेडियो एक्टिव थेरेपी वाज फ्यूटाइल, मतलब वेस्ट। अब रेडियो एक्टिव थेरेपी आई नो वो महंगी होती है, पर इसमें क्या सेंस कर रहा है, वो वेस्ट की कर रहा है। एक्सपेंसिव मतलब हो गया महंगा, 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 ये महंगा नहीं लिखा। एवरीथिंग अपार्ट यहाँ पर पूछा है क्या, एंटोनियम पूछा है, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका, यूजफुल। नाउ वी मूव टू द रिविलेशन ऑफ द फैक्ट बिकेम वेरी इजी व्हेन आई इन्वेस्टिगेटेड द केस। किसी भी इसको फैक्ट्स के रिविलेशन के लिए आसान हो गया जब मैंने उस पर इन्वेस्टिगेट किया। अब इन्वेस्टिगेट किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिजेक्शन मतलब क्या होगा, आप किसी के पास फूल लेके गए 14 फरवरी को और उसने हाँ बोल दिया सपनों में, ठीक है, रिजेक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन, अब उसने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया तुम्हें, किसी और ने तुम्हें एलिमिनेट कर दिया। कंसीलमेंट होगा छुपाना, और इंट्रोडक्शन होगा मिलाना, मिलाना, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराना। कंसीलमेंट हो गया छुपाना, छुपाना, ठीक है, कंसीलमेंट। अब सीमेंट से देख लो, कंसील, सीमेंट के अंदर कुछ सबूत छिपा दिया तो कंसील कर दिया, तो कंसीलमेंट, ठीक है। एलिमिनेशन मतलब भैया अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो एलिमिनेशन ही होगा। रिजेक्शन मतलब भैया बॉडी शॉडी नहीं है तो रिजेक्शन ही तो होगा बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंसीलमेंट। रिविलेशन ऑफ द फैक्ट बिकेम वेरी इजी व्हेन आई इन्वेस्टिगेटेड द केस। कंसीलमेंट मतलब होगा छुपाना, तो इसका आंसर हो जाएगा छी, छी नहीं सी, ठीक है। रिविलेशन मतलब होता है, अब रिविलेशन नाम के अनुसार, ठीक है, रिवील करना, रिवील करना, ठीक है, रिवील करना। नाउ वी आर मूविंग टू 43rd क्वेश्चन। द स्टोरी यू हैव जस्ट टोल्ड इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, सोचो जरा। इनक्रेडिबल पिक्चर देखी तुमने, उसमें किन उनके पास क्या रहती है, उनके पास पावर्स रहती हैं बहुत सारी, तो वो क्या होती हैं, इनक्रेडिबल मतलब क्या हो जाएगा, फैंटास्टिक, 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 ठीक है। और क्रेडिबल मतलब होता है भरोसेमंद। आर यू अ क्रेडिबल सोर्स, यस, भरोसेमंद, मंद, ठीक है, धा, भरोसेमंद, या फिर दा लगा लो, भरोसेमंद, ठीक है, भरोसेमंद, क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी, ठीक है। फैंटास्टिक हो गया बी, क्रेडिबल। प्रोबेबल मतलब क्या पता हो ना हो, वहां नहीं लिखा, ठीक है, क्या पता। बिलीवेबल मतलब भरोसेमंद, अब इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सिनोनियम, क्रेडिबल, 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 ठीक है। Now we are moving to 44th question. His assignments have taken him to many exotic location around the world.
अब उसका किसी बच्चे को बनाया कि तुम भाई केरला के बारे में लिख के लाओ और वो जम्मू कश्मीर के बारे में। तो उसने क्या हो गया, उसके असाइनमेंट ने एक्सोटिक लोकेशन हैव टेकन हिम टू एक्सोटिक लोकेशन। भाई उसने देखो, उसने हिमाचली धनिया खा लिया और असाइनमेंट लिखना शुरू कर दिया। तो वो लिखते-लिखते वहाँ चला भी गया, ठीक है? तो एक्सोटिक लोकेशन, एक्सोटिक मतलब हो गया, एक्सोटिक मतलब क्या हो गया? वंडरफुल, वंडरफुल हिमाचली धनिया, ठीक है? वंडरफुल, इसका आंसर हो जाएगा ए। और कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है जो हर जगह व्याप्त हो, जो वो नहीं लिखा, ठीक है? जो, एक सेकंड में इसको इरेज़ कर देता हूँ। इरेज़ नहीं हो रहा है हाँ, ठीक है, हो गया। कॉस्मोपॉलिटन मतलब प्रेज़ेंट एवरीवेयर, प्रेज़ेंट एवरीवेयर। इर्रेलेवेंट मतलब जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इर्रेलेवेंट, अनइम्पोर्टेंट, ट्राइवियल इश्यू, अनइम्पोर्टेंट। और कॉमन इसका सिनोनियम हो गया ये क्या? मुंडेन, मुंडे पागल हो गए नी, इसका हो जाएगा कॉमन मुंडेन, ठीक है? कॉस्मोपॉलिटन जो हर जगह व्याप्त हो, या फिर प्रेजेंट एवरीवेयर। और एक्सोटिक हो गया वंडरफुल, ठीक है? ही हैज गिवन अप हिज विशियस हैबिट, इसका मतलब क्या? कुत्ते की दुम सीधी हो गई, इससे याद रखना, ठीक है? हो गई मतलब उसने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए। तो ही हैज गिवन अप हिज विशियस हैबिट, गॉडली नहीं, वर्चुअस मतलब क्या होगा? परफेक्ट, या फिर परफेक्ट। वर्चुअस मतलब होता है परफेक्ट, ठीक है? या फिर शानदार। और सबलाइन मतलब क्या हो गया भैया? स्पिरिचुअल। सबलाइन मतलब हो गया स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। और फ्रेंडली मतलब एमिएबल, इसके सिनोनियम, ठीक है? एमिएबल, एमिकेबल, एमिकेबल, ठीक है? एमिटी, एमिटी क्या हो गया इसका सिनोनियम। और वर्चुअस, गॉडली, तो हम क्या कर रहे थे? एंटोनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गॉडली, ठीक है? उसके बाद 46 का डॉक्टर फाउंड द पेशेंट इनर्ट। अब मैंने आपको एक वर्ड कराया था पैसिविट, है ना? तो इनर्ट का क्या हो जाएगा? पैसिविटी, पैसिविटी, कॉमा डोरमेंट, डोरमेंट, ठीक है? उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव, एक्टिव हो जाएगा इसका एंटोनियम, ठीक है? और लेजी क्या हो जाएगा? काउच पोटैटो, आलसी, लेथार्जिक, लेथार्जिक। और इसका ही मैंने नीचे लिखा हुआ है जबकि लैंग्वेड, स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल, रेजोल्यूट मतलब क्या होगा? ये आपको खुद ढूंढ के आना है, ठीक है? रेजोल्यूट मतलब इतना तो मेहनत कर ही लो यार, रेजोल्यूट। अब द इश्यू वाज रेज्ड टेंजेंसली मतलब तंज कसा, जैसे घर वाले तंज कसते हैं, हाँ बेटा खा ले जितना खाना है खा ले, जब हम नहीं रहेंगे तब क्या? तो टेंजेंशियली ताने मार रहे हैं, है ना? और कैंडिडली मतलब मुंहफट, मुंहफट। पार्टली मतलब आधा अधूरा, मिलन अभी आधा अधूरा है, वही वाला, ठीक है? आधा अधूरा। फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती। और फिटफुली मतलब आपको ढूंढना होगा ताकि आप इसे याद रख सकें। कैंडिडली मुंहफट मतलब घर वाले ताने देते हैं, कैसे देते हैं? टेंजेंशियली, सट से आता है ऊपर से निकल के, फिर बाद में आता है अरे ये बोल दिया। आदमी बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? तो उसका आंसर हो जाएगा कैंडिडली मतलब मुंहफट, मुंह पे बोलने वाला। मेजर मैनिक शॉ, नहीं सैम मॉनिक शॉ वाज अ कैंडिड पर्सन, वो मुंहफट थे, ठीक है? तो कैंडिडली। एंड एस्केलेटिंग, अब यहाँ पर मैंने एक पूरा करा दिया है, आपको फिटफुली मतलब ढूंढना है, ठीक है? एस्केलेटिंग प्राइसेस आर कॉजिंग हार्डशिप टू द पुअर। अब एस्केलेटिंग मतलब क्या होगा? गिरती हुई या बढ़ती हुई। अब देखो किसी भी चीज की प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो पुअर को कब दिक्कत होगी? जब गिरेगी कि ऊपर उठेगी? तो ऊपर उठेगी, सिंपल सी बात। तो इसका हो जाएगा एंटोनियम ढूंढना है तो फॉलिंग, ठीक है? और फिक्स्ड मतलब, फिक्स्ड मतलब जो फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग मतलब ऊपर नीचे होने वाली, और रीजनेबल मतलब ठीक ठाक प्राइसेस। पर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फॉलिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है? फॉलिंग। और फ्लक्चुएटिंग को, अब जैसे फ्लक्चुएटिंग से आपको याद ऐसा रहेगा कि मम्मी को लेके गए आप बाजार में और 3000 की शर्ट थी, ठीक है? मम्मी दुकानदार को क्या बोलेगी? 300 रुपए में दे दो, 300 रुपए में दे दो। तो ये हो गया बार्गेनिंग, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है? फ्लक्चुएटिंग, फॉलिंग मतलब गिरती हुई, जो इसका आंसर हो जाएगा। और रीजनेबल मतलब सामान के अनुसार ठीक ठाक। एंड नाउ वी मूव टू आवर टू लास्ट क्वेश्चन। आई हैव मैलिस टुवर्ड नन, भैया मैं तो बुद्धा हूँ, मेरे किसी के प्रति बुरे विचार नहीं है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। अब हम क्या ढूंढ रहे थे? हम एंटोनियम ढूंढ रहे थे। आई हैव मैलिस टुवर्ड नन। अब मैलिस मतलब क्या होता है? बुरे विचार, बुरे विचार, है ना? किसी के प्रति कोई बुरे विचार नहीं है, हम तो भैया बुद्धम शरणम गच्छामि। पर सिंपैथी हो सकता है क्या? नहीं, सिंपैथी तो कब होता है? जब कोई परेशानी में हो। गुडविल मतलब हो जाएगा क्या? अच्छे विचार। और फ्रेंडशिप मतलब दोस्ताना है, अपना दिल तो याराना, अट्रैक्शन हो जाएगा एल्योर, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुडविल, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा गुडविल। द बॉय कम ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली, एफ्लुएंट मतलब हो जाएगा धनी, कुबेर का लौंडा, ठीक है? धनी। द बॉय कम ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली, धनी परिवार से आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुअर। ऑर्डिनरी का क्या हो जाएगा? मुंडेन,
मुंडी इनफेमस मतलब अब भैया जो फेमस नहीं है इनफेमस मतलब नहीं, इनफेमस मतलब होता है बदनाम। बदनाम, ठीक है? और बैकवर्ड मतलब पिछड़ा हुआ, पिछड़ा हुआ, ठीक है? पिछड़ा हुआ। 1 सेकंड पिछड़ा हुआ। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड 50 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन कराए क्योंकि भैया पीक्यूआरएस आप कर सकते हैं, ईज़ी होते हैं एंड एरर मैंने पूरे कराए हैं। एरर 10 कराए हैं, सिनोनिम एंटोनिम टोटल मिला के 20। तो हमारे पास इसमें कितने हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए। अब सर आगे तो 50 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन क्या हो गए पीक्यूआरएस एंड 10 क्वेश्चन हो गए पैसेज के। पैसेज तो भैया आपको खुद पढ़ना पड़ेगा नहीं, इसको मैं थोड़ा इरेज़ कर देता हूँ। पैसेज के भी क्वेश्चन थे इसमें, तो सरप्राइज़ होने की बात नहीं कि 2023 में पैसेज भी आ गया था दूसरे वाले में, क्योंकि पैसेज आता है, ठीक है? 10 क्वेश्चन पैसेज के हैं, तो प्लीज़ एक बार उसे डाउनलोड करके अपने के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने के लिए देख लो। एक बार उसे नज़र मार के देख लो, ठीक है? सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। वेलकम टू बेज़न क्लासेस। अगेन डू विजिट द अदर वीडियोज़ ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।